ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो दुनिया को एक बेहतर स्थान बनाने के लिए अपने खुद के तरीके से न्याय करने का फैसला करता है। एक नोटबुक जो मौत का कारण बन सकती है और एक शिनिगामी जो सब कुछ देखता है के साथ उसकी यात्रा शुरू होती है। चैप्टर 2 ऑफ डेथ नोट। डेथ नोट एक नोटबुक जिसमें नाम लिखे जाने से उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। लाइट यागामी वो किशोर जो इस नोटबुक का उपयोग दुनिया से बुराई को समाप्त करने के लिए करने का निर्णय लेता है, और रियुक शिनिगामी इस नोटबुक का असली मालिक जो लाइट के परियोजना के दौरान सिर्फ एक दर्शक की तरह नजर आता है। मेरे पास समय नहीं है रियुक, लाइट कहता है। मैं कह सकता हूं तुम इस काम के लिए वाकई समर्पित हो, लेकिन मुझे ठीक से सोने की जरूरत है, क्योंकि अगर मैं नहीं सोऊं तो ये मेरे स्वास्थ्य और ध्यान पर असर डालेगा। इसलिए मैं कक्षा में सो नहीं सकता और मुझे अपने स्कूल और तैयारी कोर्स का सारा होमवर्क करना होता है। मेरे लिए ये जरूरी है कि मैं अपनी कक्षा में सबसे ऊपर रहूं। मेरे पास दिन में कुछ ही घंटे होते हैं नोटबुक में नाम लिखने के लिए स्कूल से घर आने और सोने के समय के बीच। मैं दुनिया से बुराई को समाप्त कर रहा हूं और एक यूटोपिया बना रहा हूं। चाहे मेरे पास कितना भी समय हो, ये कभी पर्याप्त नहीं होगा। हर एक कार्डियक अरेस्ट से मर चुका है पिछले सप्ताह में 50 दो, और ये तो सिर्फ वे हैं जो हमें पता है। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इंटरपोल की एक बैठक, एक G8 समिट। इस स्थिति में मृतकों की संख्या 100 से भी ज्यादा हो सकती है। हम मान सकते हैं कि अधिक वांछित अपराधी जिनका पता नहीं है भी मारे गए होंगे। सभी पीड़ित या तो पुलिस द्वारा पीछा किए गए अपराधी हैं या पहले से ही जेल में है। ये सच है, हिंसक अपराधी या मृत्युदंड पर बैठे कैदी, अगर कोई उन्हें मारता है तो वो हत्या है। किसने ये कहा? ये एक पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना विचार है, लेकिन वे सभी हिंसक अपराधी हैं जो मृत्युदंड के योग्य हैं। क्या ये वाकई कोई बड़ी चिंता है? कौन इतने बड़े इलाके में लगभग एक साथ इतनी सारी हत्याएं कर सकता है? 100 से ज्यादा दिल का दौरा होना एक संयोग नहीं हो सकता। ये निश्चित रूप से हत्या है, लेकिन क्या ये साबित हुआ है कि ये हत्या है? केवल एक बड़ा संगठन ही ऐसा कुछ कर सकता है। मेरा मानना है कि वो CIA या FBI हो सकता है। हम मानते हैं कि ये एक सावधानी पूर्वक आयोजित सामूहिक हत्याकांड है जिसे एक बड़े संगठन द्वारा अंजाम दिया गया है। कृपया संदिग्ध मजाकों से बचें। अब मैं तुमसे ये फिर से कहने की हिम्मत करता हूँ। मुझे कहना है ये एक समस्या है अगर हमने दोषी कैदियों को उनकी सजा पूरी होने से पहले मार डाला। ये घमंड का सवाल नहीं है। इतने सारे अपराधी मर रहे हैं। हमारी पुलिस के रूप में हमारा घमंड कैसे अगर हम इसे वोटिंग के लिए डालें? ये एक अलग बात होती अगर उनके शरीर में छुरी घुसी हुई होती। जब मौत का कारण दिल का दौरा हो तो आप हत्यारे का पता कैसे लगा सकते हैं? लेकिन हर एक का कोरोनर रिपोर्ट कहता है कार्डियक अरेस्ट, कारण अज्ञात। क्यों ना हम पहले ये पता करें कि ये सचमुच हत्या है या बस एक संयोग? मुझे लगता है कि हमारे पास कोई चारा नहीं है। ये फिर से एल के लिए है। एल का असली नाम या उसका पता या यहाँ तक कि वो कैसा दिखता है कुछ भी नहीं पता। ये सच है। ये तुम्हारी पहली इंटरपोल बैठक है। क्या है वो? चीफ? लेकिन उसने अब तक अनगिनत अनसुलझे मामलों को हल किया है। आप कह सकते हैं कि वो हमारा ट्रम्प कार्ड है, हमारा एस है, कुछ ऐसा। आप उसे एक जासूस भी कह सकते हैं। खैर, कोई भी नहीं जानता कि वो कौन है। एल इस केस की जांच कुछ दिनों से कर रहा है। वो हमारे साथ नहीं है। वाटारी ही एकमात्र व्यक्ति है जो एल से संपर्क कर सकता है, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो असल में कौन है। क्या वाटारी? यहाँ एक और जापानी है। कृपया शांति बनाए रखें। अब आप एल की आवाज सुनेंगे। हमारे सामने जो केस है वो असीमित रूप से जटिल और कठिन है। नमस्ते, ये 151 है। पुलिसों के बीच इंटरपोल मीटिंग में आज एक प्रस्ताव पारित किया गया है ताकि इस मामले को हल किया जा सके। मैं पूर्ण सहयोग की मांग करता हूँ। और 15 एक विशाल अपराध है जो सामूहिक हत्या का है और जिसे हर हाल में रोका जाना चाहिए। अब दृश्य में बदलाव। लाइट और उसके दोस्त आराम कर रहे हैं। यार, मैं इन दिनों खबरों से चिपका हुआ हूँ। हाँ, मुझे भी पता है। मैंने ग्रेड स्कूल में थोड़ी बहुत दुकानदारी की थी और अब मैं इसके बारे में डर रहा हूँ।
लेकिन अब हम कुछ गलत नहीं कर सकते। हाँ, ये थोड़ा डरावना है लेकिन कूल भी है। मतलब वे पूरी तरह से इसके हकदार है। पुलिस इसे नहीं सुलझा सकी। ये कोई सुपर हीरो ब्रिगेड होनी चाहिए, जैसे एक्समैन या कुछ और। ये पुलिस ही होनी चाहिए, है ना? और कोई हो ही नहीं सकता। अब दृश्य में बदलाव। लाइट घर पहुंचता है और रयुक से बात करता है। वैसे नहीं रयुक, तुम तो इसका आनंद ले रहे हो। लाइट, अच्छा रहना यार, बाय। खैर, मैं कल तुमसे मिलूंगा, क्योंकि मैं डेथ नोट यही घर पर छोड़ देता हूं। लाइट की मां लाइट से, नमस्ते बेटा। लाइट मां से, मैं घर आ गया। लाइट अपने कमरे में गया और दरवाजा लॉक कर लिया। जब तक मुझे ये न मिले, मैं स्कूल में या कहीं और आराम से नहीं बैठ सकता। लोग पहले ही वेबसाइट्स बना रहे हैं। इसे देखो रियुक, वेबसाइट पर लिखा था, किरा के उद्धारक की कहानी। दुनिया के अपराधियों को एक एक करके क्यों खत्म किया जा रहा है? क्योंकि भगवान किराय ने वापसी की है। भगवान किराय नरक से एक संदेशवाहक है, जो इस दुनिया में बुराई की उपस्थिति सहन नहीं करेंगे। चेतावनी, आप इस साइट पर केवल तभी प्रवेश कर सकते हैं अगर आप भगवान किराय के पुनरुत्थान में विश्वास करते हैं। लाइट ने एंटर दबाया। दुनिया भर के लोग पहले ही इसे महसूस कर रहे हैं कि कोई उन्हें न्यायपूर्ण तरीके से सजा दे रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स अब भी केवल हिंसक अपराधियों के बीच रहस्यमय मौतों की सीरीज का जिक्र कर रही हैं। लेकिन आपको बस किरा गूगल करना है और आपको ऐसी सैकड़ों साइट्स मिल जाएंगी। किरा, मुझे ये पसंद नहीं आता कि ये स्पष्ट रूप से किलर से लिया गया है, लेकिन यही वो नाम है जिसे दुनिया भर के लोग मुझे जानते हैं। कोई ये सवाल नहीं करेगा कि क्या किसी बुरे आदमी को मारना ठीक है? स्कूल में अगर हम कक्षा में चर्चा करते हैं, ये वही है जो इंसान है। रियुक ने सवाल किया। लोगों को सार्वजनिक रूप से ऐसे मुखौटे बनाए रखना पड़ता है और ये बिल्कुल सही प्रतिक्रिया होगी। सब लोग बड़े आदर्शवादी बनकर कहेंगे, नहीं, किसी को मारना गलत है। लेकिन यही वे सच में सोचते हैं। जिनके पास साफ कॉन्शियंस है, वे दिल ही दिल में किराए का समर्थन कर रहे हैं। लोग जानते हैं, वे बाहर आकर नहीं कहेंगे, लेकिन वे जानते हैं कि कोई बुरे लोगों को मार रहा है। ये ठीक वैसे ही हो रहा है जैसे मैंने योजना बनाई थी। ये शानदार है। हाँ, जबकि गुनहगार डर के साथ जी रहे हैं, न्याय का इंतजार कर रहे हैं। जापानी वॉइस ओवर द्वारा अनुवादक योशो एंडरसन के साथ हम कार्यक्रम को रोककर आपको इंटरपोल से एक लाइव ग्लोबली प्रसारित ब्रॉडकास्ट ला रहे हैं। लाइट ने सोचा, क्या ये क्या था? मैं लिंड एल टेलर, जिसे आमतौर पर एल्फ के नाम से जाना जाता है, एकमात्र व्यक्ति जो दुनिया भर में पुलिस को सक्रिय कर सकता है। लेकिन उसने अपना चेहरा पहले कभी नहीं दिखाया, है ना? क्यों? मुझे लगता है कि यही इस मामले की गंभीरता को दिखाता है। तो ये है एल, विशेष जांच मुख्यालय, अपराध पीड़ित सामूहिक हत्या मामले के लिए। अब देखिए, आप जो कह रहे थे उसे इंटरपोल बैठक में साबित कीजिए। ठीक है एल, हम आपको पूरी सहयोग दे रहे हैं। ठीक है, मैं विशेष रूप से जापानी पुलिस से सहयोग की मजबूत मांग करता हूं। इंटरपोल ने एक प्रस्ताव पास किया है जिसमें वे आपको पूरा सहयोग देने का वादा करते हैं, और अगर जापानी नहीं तो वे जापान में हैं। चाहे ये एक समूह द्वारा किया जा रहा हो या एक व्यक्ति द्वारा, ये बहुत संभावना है कि वे जापानी हैं। लेकिन क्यों जापान? क्या? मैं सोचता हूं, क्यों जापान? कैसे? किस सबूत पर? लेकिन कैसे? जापान में? इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि जांच जापान में मुख्यालय हो। मैं आपको जल्दी ही ये दिखा सकूंगा, सीधे तौर पर हत्यारे से मुकाबले में। आइए देखें और जानें, वो क्या योजना बना रहा है। क्या ये वही सीधा मुकाबला होने वाला है जिसका उसने जिक्र किया था? किरा, जैसा कि अपराधी के रूप में जाना जाता है, पकड़ा जाएगा। इसकी गारंटी है। इस भयानक अपराध को किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए, जो इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा सामूहिक हत्या मामला बन चुका है। अपराधी एक हत्या की लहर के लक्ष्य बन चुके हैं। लाइट चुपचाप सुन रहा था। वो गारंटी देता है कि आपको पकड़ा जाएगा। रियुक ने कहा, मैं इसके लिए तैयार था। पुलिस
ये आदमी, मुझे पता था कि ऐसा होगा। मेरे पास डेथ नोट है। देखो, इस नोटबुक के बिना तुम्हारे पास कोई प्रमाण नहीं है, कोई नहीं। तुम मुझे पकड़ नहीं सकते, मूर्ख जैसे मैं पकड़ा जाऊंगा। लेकिन तुम जो कर रहे हो, किरा, मुझे लगता है कि मुझे ये समझ में आ गया है कि तुम ये क्यों कर रहे हो। चुप, ये बुराई है। लाइट, मैं बुरा हूं? वे बुरे हैं जो मुझसे लड़ने की कोशिश करते हैं। मैं वो नायक हूं जो लोगों को डर से मुक्त कर रहा हूं। मैं वो उद्धारक हूं जो इस परफेक्ट नई दुनिया का भगवान बनने जा रहा हूं। मैं राइटियस हूं। अगर तुम थोड़े समझदार होते तो ये दिलचस्प हो सकता था। तुम बहुत ही मूर्ख हो। 20 सेकंड बाकी है। दुनिया भर की पुलिस ने एक समन्वित जांच शुरू की है। गिनती शुरू। अब देखेंगे कि जो लोग भगवान किराए का अपमान करते हैं उनके साथ क्या होता है। पूरा दुनिया देख रहा है। गिनती खत्म। लाइट हंसा। लाइट शॉक्ड। मैं विश्वास नहीं कर सकता। क्या? लाइट को विश्वास नहीं हो रहा था। उसका अंदाजा सही था। उसने कभी ऐसा सोचा नहीं था। लेकिन अब जब वो इसे अपनी आंखों से देख रहा था तो ये बिल्कुल सही लग रहा था। कायरा बिना सीधे संपर्क के लोगों को मार सकता था। ये एक प्रयोग था जो उसने अपने सिद्धांत को परखने के लिए किया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये काम करेगा, लेकिन अब ये सामने था। रयूक हंसा। उसने तुम्हें पकड़ लिया। लिंड एल टेलर की गिरफ्तारी और सजा को मीडिया से छिपाकर रखा गया था। कोई नहीं जानता था, यहां तक कि लाइट भी नहीं। वो इसके बारे में जान नहीं सकता था। ये वो नहीं था। उसने एल की आवाज सुनी जो शांति से सीधे उससे बात कर रहा था। सुनो कायरा, अगर तुमने लिंड एल टेलर को मारा जो तुमने अपने टीवी पर देखा था, वो एक अपराधी था जिसे आज इस समय मौत की सजा दी जाने वाली थी। लेकिन मैं एल सच में मौजूद हूं। एल का लोगो स्क्रीन पर आया। चलो, अगर तुम कर सकते हो तो तुम किसका इंतजार कर रहे हो? लाइट टीवी को घूरते हुए शौक में था। ये पागल है, वह मरने वाला है। एल खेल में और दाव लगा रहा था, लाइट को कुछ करने के लिए उकसाते हुए। लाइट की आंखें सिकुड़ी। वो कमीना, वो इसे नहीं कर सकता था। वो बस नहीं कर सकता था। रयूप फिर से हंसा, ध्यान से देख रहा था। भीड़ बुदबुदाई। डरावना, ये हत्या है। लाइव टीवी पर कुछ लोग अभी भी उलझन में थे। कौन है एल? मैंने कायरा के बारे में सुना है, लेकिन क्या कायरा सच में मौजूद है? कुछ लोग अब समझने लगे थे। ये कायरा बनाम एल है। एल शांत था, राहत की गहरी सांस लेते हुए। स्पष्ट रूप से, तुम मुझे मारने में सक्षम नहीं हो। अब मैं तुम्हें कुछ जानकारी दूंगा बदले में। एल ने फिर एक बड़ा खुलासा किया। तो कुछ लोग हैं जिन्हें तुम नहीं मार सकते। ये एक कीमती सुराग है। उसने आगे कहा, तुम जापान के कांतो क्षेत्र में हो। कायरा, योजना थी कि इसे अन्य क्षेत्रों में भी लाइव प्रसारित किया जाए, लेकिन अब वो जरूरी नहीं है। असल में ये केवल कांतो क्षेत्र के आसपास टोक्यो में प्रसारित हुआ था। हालांकि ये घोषित किया गया था कि ये वैश्विक स्तर पर प्रसारित हो रहा था। रयूक फिर से हंसा। वो काफी तेज है। ये है, एल ने आगे कहा, और हालांकि पुलिस ने इसे नजरअंदाज किया। तुम्हारा पहला शिकार शिंजुकू किलर था, जिसने एक नर्सरी स्कूल में 8 लोगों को बंधक बना लिया था। मुझे पता था कायरा कि तुम जापान में थे, और तुम्हारा पहला शिकार बस तुम्हारी शक्तियों को परखने के लिए एक गिनी पिग था। इसके अलावा यह मामला केवल जापान में रिपोर्ट किया गया था, कहीं और नहीं। यही सारी जानकारी मुझे चाहिए थी। एल ने फिर अपराध पर बात की। जब इसे उन कुख्यात हत्यारों से तुलना किया जाता है जो दिल के दौरे से मरे हैं, तो ये उतना गंभीर नहीं था। हमने पहले कांतो में प्रसारण किया क्योंकि ये देश का सबसे बड़ा क्षेत्रीय जनसंख्या वाला क्षेत्र है। ये कि तुम वहां थे बस एक संयोग था। लाइट को ये महसूस हुआ। सही है, उसने साबित कर दिया कि कायरा मौजूद है, कि वो दूर से मार सकता है और कि वो जापान में है। लाइट को ये पूरी तरह से समझ में आ गया। वाह,
ये तो काफी अद्भुत है, एल ने मुस्कुराते हुए कहा। अब मैं कह सकता हूं, शायद ज्यादा समय नहीं लगेगा, तुम मरने के लिए भेजे जाओगे। लाइट ने मुट्ठी भींच ली। मैंने नहीं सोचा था कि ये योजना के अनुसार इतनी पूरी तरह से काम करेगी, लेकिन मैं तुम्हें पकड़ने के बाद पता लगाऊंगा कि तुम क्या करते हो। एल की आवाज लाइट के दिमाग में गूंज रही थी। लेकिन ये कुछ ऐसा है कायरा जो मुझे जानने में बहुत दिलचस्पी होगी। तुम अपनी हत्याएं कैसे करते हो? मरने के लिए, लाइट ने धीरे से कहा। रयूप चुपचाप देख रहा था, जबकि लाइट खड़ा था, सोच रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। मैं तुम्हें ढूंढकर खत्म कर दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान क्यों न देनी पड़े। लाइट की आवाज गूंज उठी। धार्मिक, मैं फिर मिलेंगे कायरा। एल की आवाज सर्द थी, लगभग मजाक करते हुए। और जो सबसे पहले पाया जाएगा वो बाहर हो जाएगा। मरा हुआ। दृश्य बदल गया। अब लाइट और एल दोनों एक दूसरे को ढूंढ रहे थे, बिना ये जाने कि सामने वाला कौन है। न उसका नाम, न चेहरा, न कुछ और। रयूप मजे से देख रहा था। मैं इस मुकाबले को कड़वी समाप्ति तक देखूंगा। लाइट ने घृणा से मुस्कुराते हुए कहा, मैं जीतूंगा। और इसके बीच में एक दंगा शुरू हो गया। इंसान इतने अप्रत्याशित, इतने खोए हुए अपनी अराजकता में। अध्यक्ष का अध्याय समाप्त हुआ। किरा और एल के बीच जंग तेज होती जा रही है और दुनिया का भविष्य दांव पर है। केवल एक ही विजयी हो सकता है।